चलिए सुपरफास्ट 100 की करेंगे शुरुआत और आसाराम बापू से जुड़ी है पहली खबर। आसाराम बापू पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रभात ठाकुर ने तीखा हमला बोला है। उमा भारती जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मैं सपने में भी सोनिया जी और राहुल जी ही दिखाई देते हैं। उमा भारती जी किसे बचा रही हैं? उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आसाराम बापू पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि संतों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आसाराम बापू के समर्थन में दिए बयान पर कांग्रेस ने उमा भारती को घेरा तो उनके सुर भी थोड़े बदल गए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद अगर बापू दोषी साबित हुए तो वो खुद उन्हें सजा देंगी। राजस्थान की महिला आयोग की अध्यक्ष राजकुमारी जैन ने कहा है कि जिसको लोग भगवान की तरह पूजते हो उसे अगर ऐसी हरकत करते हुए पाया जाए तो ये शर्म की बात है। आसाराम बापू पर नाबालिग लड़के के यौन शोषण के लगे आरोप भारी पड़ सकते हैं। जोधपुर पुलिस किसी भी वक्त उनसे पूछताछ कर सकती है। बापू को बचाने में जुटे जोधपुर आश्रम के दावों की कलई खुल गई है। इंडिया न्यूज के सूत्र बताते हैं कि बापू 10 और 11 अगस्त के कार्यक्रम के बाद 5 दिन जोधपुर के फार्म हाउस पर रुके थे। आसाराम बापू पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की नाबालिग है। यूपी की रहने वाली पीड़ित लड़की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित बापू के गुरुकुल में ही 12वीं की छात्रा है। आरोप है कि छिंदवाड़ा गुरुकुल में लड़की की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इलाज के नाम पर झाड़ फूक और अनुष्ठान का झांसा देकर उसे जोधपुर के पास आसाराम बापू के आश्रम में भेज दिया गया। आसाराम पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद अब लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे हैं। पंजाब के पटियाला में लोगों आसाराम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके पोस्टर को जलाकर अपना गुस्सा जताया। अमिताभ बच्चन की आवाज में फर्जी तरीके से बीजेपी का विज्ञापन बनाने वाले उत्पल रजनी ने माफी मांगी है। उत्पल ने कहा कि अगर मोदी अमिताभ को इस वीडियो के चलते ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। अब आपको असली और नकली वीडियो दिखाते हैं। पहली तस्वीर असली है जो साल 2007 की है। इसमें लीड इंडिया नामक विज्ञापन में अमिताभ बच्चन ने आवाज दी, जबकि दूसरा वीडियो नकली है। अमिताभ बच्चन ने इस फर्जी वीडियो के मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की मांग की है। अमिताभ के फर्जी वीडियो पर मचे विवाद पर अमर सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह ने कहा कि अमिताभ हमेशा विवादों से भाग जाते हैं। उनके साथ इस तरह की करतूत निंदनीय है। अमिताभ बच्चन न्याय विवाद राजनीतिक रूप लेने लगा है। एनसीपी ने अमिताभ पर निशाना साधते हुए कहा कि अमिताभ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में अमिताभ बच्चन ने कहा कि ऐसे किसी राजनीतिक एड में उन्होंने आवाज नहीं दी है। यूपी में 84 कोसी परिक्रमा पर लगाई गई रोक पर हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में अर्जी दायर की गई है। अर्जी में कोसी परिक्रमा को इजाजत के साथ सुरक्षा देने की मांग की गई है। 84 कोसी परिक्रमा का मामला राज्यसभा में भी गूंजा। बीजेपी सांसद थावरचंद गहलोत ने यह मामला उठाते हुए इस मामले में केंद्र सरकार से दखल की मांग की है। साथ ही कहा कि अगर यूपी सरकार यात्रा की जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो उसे बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर 84 कोसी यात्रा के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। बीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा को इजाजत देने से मना करने के बाद विपक्ष के निशाने पर आई सपा ने कहा कि वो नहीं चाहती कि सूबे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। बीएचपी नेता अशोक सिंघल ने 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी सरकार को खुली चुनौती दी है। सिंघल ने कहा कि यूपी सरकार गोलियां चलवाए या लाठी, परिक्रमा अपने वक्त पर होगी। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पूछा है कि यूपी सरकार 84 कोसी यात्रा से आखिर डरी क्यों है। यूपी सरकार के रोक के बावजूद बीएचपी और संतों ने 84 कोसी परिक्रमा का पूरा खाका तैयार कर लिया है। यात्रा 5 जिलों से होकर गुजरेगी। 84 कोसी परिक्रमा पर मचे विवाद के बीच यूपी पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विश्व हिंदू परिषद 84 कोसी परिक्रमा पर अड़ी हुई है। मुंबई में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सचिव वेंकटेश अब्दियो ने कहा कि परिक्रमा हर हाल में ही होगी। कल्याण सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि 84 कोसी परिक्रमा रोकने का फैसला पूरी तरह वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। 84 कोसी यात्रा पर मचे विवाद के बीच में शिवसेना ने कहा कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा करवाए। 84 कोसी परिक्रमा पर लगे बैन पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने सफाई दी है। आजम ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, इसलिए यूपी सरकार ने यह फैसला किया।
84 कोसी परिक्रमा को लेकर विश्व हिंदू परिषद पीछे हटने को तैयार नहीं। सूत्र बताते हैं कि सरकार संतों को मनाने की कोशिश में जुट गई है। यात्रा को लेकर माहौल गर्माता देख फैजाबाद में धारा 144 लगाई गई है। वीएचपी 25 अगस्त से यात्रा को अयोध्या से शुरू करने पर अड़ी थी। कई साल से चुनाव से दूर रहने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब बीजेपी नेता सुषमा स्वराज को सीधे चुनौती देने के मूड में है। दिग्गी ने गुरुवार को कहा कि वो अगला लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से लड़ेंगे। अलग तेलंगाना के विरोध में इस्तीफों का दौर जारी है। राज्यसभा में टीडीपी सांसद एन हरिकृष्णा ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सभापति हामिद अंसारी से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। ऑस्ट्रेलिया के पास बसे तुवालू देश में भारत में कल अपनी एम्बेसी का शुभारंभ किया गया। दीपक ट्रियन को काउंसलर जनरल नियुक्त कर शपथ दिलवाई गई। 2G घोटाला मामले में आज अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की गवाही होनी है। इससे पहले कल सीबीआई को दिए गए बयान से अनिल अंबानी पलट गए थे। हरियाणा के मानेसर में मारुति प्लांट में हिस्सा मांगने में आरोपी कर्मचारियों पर गुड़गांव की जिला अदालत ने आरोप तय कर दिया। 18 जुलाई 2012 को कंपनी के कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। एलओसी पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाक सैनिकों ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा और फायरिंग की। पाकिस्तान ने कल पुंछ के दिगवार और केरन सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर सीज फायर तोड़ने के बाद पाकिस्तान सीना जोरी भी कर रहा है। भारत की जवाबी फायरिंग को आक्रामक करार देते हुए पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पारित कर विधानसभा में इसकी निंदा की। पाकिस्तानी असेंबली में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाकिस्तान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा बर्ताव कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नसीहत दी है कि वो सीज फायर का पालन करे। लश्कर के आतंकी करीम टूंडा की निशानदेही पर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले से मोहम्मद अलाउद्दीन नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे के बाद सरकार ने सभी पनडुब्बियों की जांच कराने का फैसला किया है। हिंदुस्तान और चीन के बीच तनाव की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के बुमला बॉर्डर में हिंदुस्तान और चीनी सैनिक आपस में हाथापाई कर रहे हैं। हर साल अरुणाचल प्रदेश में अगस्त महीने में चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। 11 अगस्त को करीब 70 सैनिक अरुणाचल प्रदेश के चाकला गांव में 20 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर एक शख्स के पास से 1,19,00,000 रुपए के हीरे जब्त किए गए हैं। रैली के आयोजन को लेकर मुंबई पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस के मुताबिक आतंकी भीड़ का फायदा उठाकर हमला कर सकते हैं। मेरठ में आजम खान के कार्यक्रम से पहले जबरदस्त हंगामा हुआ। यहां के दंपति सर्किट हाउस में आजम खान से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस इन्हें मंत्री से मिलने नहीं दे रही थी। दिल्ली की जंग जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है। झारखंड में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक अनोखा ऑफर दिया है। यहां जो भी कार्यकर्ता पार्टी में 1000 से ज्यादा नए लोगों को शामिल करवाएगा उसे नरेंद्र मोदी के साथ घूमने और डिनर का मौका मिलेगा। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं ने खुद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है। स्वामी अग्निवेश ने इन दिनों एक नए धर्म के लिए लड़ाई शुरू की है। अग्निवेश के उन आदिवासियों का समर्थन किया गया है जो कि सरना को धर्म के रूप में मान्यता दिलवाना चाहते हैं। यूपी में गुंडाराज का एक और मामला सामने आया है। नोएडा सेक्टर 18 में शराब पीकर कुछ बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। विवेक विहार मर्डर केस में फरार 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें गिरफ्तार की गई मोना दुकल का मामा, उसका भाई, उसका दोस्त शामिल है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दिन दहाड़े एक घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 बदमाशों ने हथियार के दम पर 65 लाख रुपए की लूट की। बीजेपी सांसद नजमा हेपतुल्ला ने दिल्ली के विवेक विहार में हुए मां बेटी के मर्डर मामले को राज्यसभा में उठाया। नजमा ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में रहने में उन्हें डर लगता है। राजधानी में बढ़ रहे अपराधों को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी से मुलाकात की। दिल्ली में गुरुवार की रात एक सड़क धंस गई। इंडिया गेट से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले इस रास्ते पर 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्याज के दाम बढ़ने के संकेत दिए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज की जमाखोरी हो रही है। ऐसे में हो सकता है कि सप्लाई कम हो जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने महंगे प्याज पर ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। शीला ने कहा, कल क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकती।
आज से दिल्ली बुक फेयर की शुरुआत हो रही है। दिल्ली बुक फेयर के इस 19वें एडिशन की थीम है लाइब्रेरीज एंड रीडरशिप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरा में बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश में हुए भूस्खलन के मलबे में दबकर 11 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में नर्मदा नदी उफान पर है। इसके चलते तटीय इलाकों में बसे दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीहोर जिले में आई बाढ़ के चलते रास्ते बंद हो गए हैं, उन पर पानी भर गया है। पूर्वी मुंबई के स्टन फ्री वे पर भूस्खलन से जाम लग गया। फायर ब्रिगेड और एमएमडीआरए ने आनंद फानंद में कार्रवाई करते हुए सड़क को दुरुस्त किया। सरकार और रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशें रुपए को संभालने में फेल साबित हो रही है। रुपया रिकॉर्ड तोड़ गिरावट के साथ 65 के आंकड़े को पार कर गया है। अगस्त महीने में रुपया पस्त हो गया है। पिछले 16 दिन के अंदर रुपए की कीमत में 5 रुपए तक की भारी गिरावट दर्ज की गई है। रुपए की किस्ता हालत पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, रुपए में शीघ्र ही स्थिरता आएगी। रुपए में लगातार हो रही गिरावट पर बीजेपी ने केंद्र सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। गुड़गांव के बस्तर इलाके में जबरदस्त बवाल हुआ। अवैध निर्माण तोड़वाने गई नगर निगम की टीम पर हमला बोल दिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले लड़कों की पुलिस ने जमकर धुनाई की। दिल्ली के कैंट इलाके में कार और स्कूल वैन के बीच में हुई टक्कर में 3 लोग जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल सवार भी इस हादसे की चपेट में आकर जख्मी हो गया। दिल्ली कैंट इलाके में ही एयरपोर्ट के पास एक और हादसा हुआ। यहां स्कूल बस और कार के बीच टक्कर हो गई। कानपुर देहात में हुए एक सड़क हादसे के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। वाराणसी में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यहां चौबेपुर थाना इलाके में रोडवेज की बस और टेम्पो के बीच सीधी टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक साधु को मासूम बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 7 साल की पीड़ित बच्ची साधु के पास खेलने के लिए गई थी। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड सूबेदार ने सेल्फ डिफेंस में अपने घर में घुसे बदमाश को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पटना के शिवपुरी इलाके में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला 5 दिन तक एक कमरे में बंद अपने भाई की लाश के साथ बैठी रही। बिहार के नवादा जिले में दहेज के लिए ससुराल वालों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। दहेज के लिए यहां एक महिला के कान में तेजाब डाल दिया गया। जालंधर में प्यार में पागल युवक ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि युवक अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी मां उसका विरोध कर रही थी। असम के सोनितपुर जिले में एक गेंडा रिहायशी इलाके में घुस गया। काजीरंगा नेशनल पार्क से भटक कर आया ये गेंडा इसने स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया। और वहीं डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया को इस बार खेल रत्न नहीं मिलेगा। खेल मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से जुड़ी फाइल को मंजूरी देकर सभी तरह की अटकलों पर विराम लगा दिया है। इंग्लैंड में अपनी फॉर्म वापसी की जद्दोजहद में लगे गंभीर पहले दिन फेल है। एसेक्स की तरफ से खेलते हुए गंभीर ने 31 रन बनाए। आईसीसी टी20 रैंकिंग में कोई भी भारतीय गेंदबाज शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाया। इस लिस्ट में अश्विन 16वें नंबर पर रहे। दुनिया की नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा यूएस ओपन में नहीं दिखाई देंगी। शारापोवा के दाएं कंधे में चोट है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से होस्नी मुबारक को सेना के अस्पताल में नजरबंद किया गया है। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। ब्रदरहुड की पॉलिटिकल विंग के प्रवक्ता मुराद अली को काहिरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा नेता लीबिया की सीमा के नजदीक पकड़ा गया। मलेशिया में एक हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई। सैलानियों से भरी एक बस नदी में गिर गई। बस में ड्राइवर समेत 53 लोग सवार थे। अमेरिका के लुइसियाना प्रांत में पानी में बनी 526 फीट चौड़ी भवन ने दर्जनों की संख्या में पेड़ों को अपनी आगोश में ले लिया। जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे आज रिलीज हो रही है, लेकिन तमिलनाडु में फिल्म रिलीज नहीं होगी। दरअसल ये फिल्म श्रीलंका के गृह युद्ध पर बनाई गई है। इस वजह से इस फिल्म का तमिलनाडु में विरोध हो रहा है। मद्रास कैफे के अलावा जो दूसरी फिल्म स्वामी विवेकानंद भी रिलीज हो रही है। स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बनी इस फिल्म का नाम द लाइट स्वामी विवेकानंद है। और 7 साल बाद अभिनेता अभिषेक बच्चन एक बार फिर से शाहरुख खान के साथ अभिनय करते हुए नजर आएंगे। फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में अभिषेक शाहरुख की जोड़ी दिखेगी।
सुपरफास्ट 100 में इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।